परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद गर्भ परब्रह्म परमात्मा रमतीर्थ राम निरंजन निराकार जो परमात्मा है उनकी स्तुति गाई है अपनी अनबे की वाणी के माध्यम से। उस स्तुति को अपने को गाना है। तो ये स्तुति बड़ी अद्भुत है, विलक्षण है। इस स्तुति की अभी चैंटिंग करेंगे और उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे, नमो गत अवगत नमो तू भेव बतावे, नमो पाप खो गाल नमो परमेश्वर प्यारा, नमो नाम बिन छे नमो बिड़द सिर भारा, नमो नेक श्री राम नमो नारायण नीका, नमो करण करतार नमो केवल हर टीका, नमो नाम निशान नमो सब तुझ सरावे, नमो निरंजन राय नमो संतन मन भावे, नमो आप सहजीत नमो तू ही तू होई, नमो धरण आकाश तुझ बिन और न कोई, नमो नाम निर्धार नमो टेके बिन करता, नमो पुरातम पीव नमो केवल मन हरता, नमो हरि हर राम नमो संतन सुखदाई, नमो जहाँ तहाँ तुझ सकल घट रया समाई, नमो विदूषण भरम नमो सब कर्म मिटावन, नमो तात प्रतिपाल नमो भो माय लगावन, नमो आस असमान नमो हर अंतर जामी, नमो संतन सब शीश नमो केवल हर स्वामी, नमो महर जगदीश नमो हर गर्भ आहारी, नमो पलक दरियाव नमो सब मांड पसारी, नमो निरंतर माय नमो सायब हर साचा, नमो अलग हर आप नमो त्यारण हर वाचा, नमो रूप अण रूप रूप तेरा सब होसी, नमो ध्यान निज नाम नमो केवल हर सोई, नमो नमो गुरुदेव नमो मुक्ति गत दाता, नमो ब्रह्म निर्धार नमो सुख शरण विधाता, नमो निरंजन राय नमो आकाश बिन पानी, नमो देव शिव देव नमो जुग जुग जुगानी, नमो राम पर पीर नमो रमता सब माही, नमो आप करतार नमो केवल हर कवाई, नमो निरंजन देव नमो पूरण अविनाशी, नमो ब्रह्म पर ब्रह्म नमो हर घट घट वासी, नमो अचल अद्वैत भेद जन बिरला पारे, नमो असंगी संग रंग बिन रंग दिखावे, सुख रामदास वंदन करे, नमो ब्रह्म भगवान आत्म तत् अरूप है पूर्ण पद निर्माण,
नमो नमो पर ब्रह्म अचल निज नाम अरूपम। नमो अथेय द्वैत परम गुरु सत्य स्वरूपम। नमो ब्रह्म अनादि आदि अगाधि गुसाई। तीन लोक जम जग सकल व्यापक हर साई। नमो नमो सब माय नमो सब ही सुन्यारा। नमो प्रगट नहीं गुप्त छिपत नहीं लिपत लिखारा। नमो नमो निर्वाण पद निजानंद निश्चल पदा। सुखी रामदास वंदन करे चरण कवल वंदो सदा। धर्मो निधर्मो ज्ञानो निताई। नहीं बाप मैया बहनान भाई। दिष्टो न मुष्टो नामो न टाणा। कहे सुखम ब्रह्म बखाना। जातो न पातो ज्ञातो न मेला। नहीं धूप रूपंग संगीन अकेला। आहो न जाबो के वो न काही। कहे सुखम ब्रह्म गुसाई। छोटो न मोटो औरो न भारी। नहीं कहने कीमत था बिचारी। जन्म्यो न जननी बंधु न मेला। कहे सुखम ब्रह्म अकेला। ईसाव पुष्पंग जन बील बंधो। उड़े विहंग भंवरा कहाँ गेल संतो। से जास सुखम सो जीव जाने। यो ब्रह्म सुखम कोई संत बिछाने। इति ब्रह्म स्तुति संपूर्णम। ये ब्रह्म की स्तुति नित्पत करने की होती है। जिन राम जी का नाम अपन ले रहे हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम जो सब घटों में रमण कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम राम है। उनकी ऐसी स्थिति है, उनकी ऐसी स्तुति है, उनका ऐसा वर्णन है, उनका ऐसा समर्थाई है। कितने समर्थ है, कितने सबल है, उनकी स्तुति के अंदर महाराज ने सारा वर्णन किया है। कह रहे कि नमो नाम गुण पार। ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है जिनके गुणों का पार नहीं और वो तीनों गुणों से पार है। रजव सत्व और तम तीनों गुणों से वो राम जी पार। इन तीनों गुणों से वो राम जी ऊपर है। और कह रहे उन राम जी का पार कोई पा नहीं सकता। उनका कोई छे लेना चाहे ले नहीं सकते। शिव शनकादिक शेषलु रटत न पावे अंत। शिव जी शनकादिक ऋषि और शेष जी महाराज भी उनको नित्पत रट रहे, लेकिन उनके अंतिम चढ़े तक कि उनका कहाँ है राम जी, उनका आदि कहाँ है, उनका अंत कहाँ है, उनका स्रोत कहाँ है, कब से है, उनका कोई अता पता पहुंच नहीं पाया। वो अनादिकाल से है, वो कालातीत है, वो सत है। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ गई, कितनी बार महाप्रलय में चली गई, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे। तो नमो नाम गुण पार, पार तेरा गुण पावे। हे राम जी आपका पार हम नहीं पा सकते। हम तो बस आपकी झलक पा लें, आपकी कृपा का अनुभव कर ले, उसमें हम तो दिन हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। बस आप दर्शन दे दो। हमारे गट के भीतर ही आनंद स्वरूप दर्शन के हम अभिलाषी हैं। हमें इच्छा है कि आपके आनंद स्वरूप दर्शन हमको हमारे गट के भीतर ही मिल जाए। आपका कोई छे लेना चाहे, पार लेना चाहे तो पा नहीं सकते। आप अनंत है, अपार है, अगाध है। आप अविनाशी, आपका कभी नाश होता नहीं। आपका जो बोध होता है, आपकी जो झलक मिलती है, वो बोध भी बड़ा अगाध है, वो बोध भी बड़ा विलक्षण है।
वो बोध भी बड़ा दुर्लभ है। वो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से ही प्राप्त होता है। और कह रहे नमो अवगत, नमो तू भेव बताओ। हे विगत परमात्मा, आपको नमस्कार है। आपकी विगत को कोई जानता नहीं, आपकी विगत का हम बखान नहीं कर सकते। आप कब से हैं हमें नहीं पता। ऐसे आपकी नमो तू भेव बतावे, कह रहे कि आपका भेद आपकी कृपा से ही मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। बिना सत्संग में गए राम जी की भक्ति का भेद नहीं मिलता। और सत्संग में चरण कब चल कर आते हैं? जब आपके ऊपर राम जी की विशेष कृपा, ये मान लो कि अपने ऊपर राम जी की विशेष कृपा है, तभी अपने चरण सत्संग में आए, तभी अपन सत्संग के लिए समय निकाल पा रहे हैं। इतने अपने बिजी शेड्यूल में से दिन भर कितने काम, उन सब कामों में से समय निकाल। शाम का रखो तो आ जाए, तो हमारे लिए शाम का किया थोड़ा दिन। तो कह रहे कि जिनके ऊपर राम जी की विशेष कृपा होती है, उन्हें ही ऐसी भक्ति का भेद, सच्ची भक्ति का भेद मिलता है। बाकी भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। ऐसी जो दही के अंदर निरंतर रूप से भक्ति होवे, निरंतर रूप से भक्ति चले, निरंतर रूप से प्रभु की याद बनी रहे, एक श्वास भी प्रभु के नाम के बिना खाली नहीं जाए, ऐसी भक्ति का भेद संतों की, सदगुरु की कृपा से ही, उनके ज्ञान से प्राप्त होता है। और वो राम जी की कृपा से ही संत मिलते हैं, राम जी की कृपा से ही सदगुरु मिलते हैं। और संतों के और सदगुरु के मिलने से हमें राम जी मिल जाते हैं, उनकी कृपा से मिलते हैं, और वो संत हमें राम जी से मिला देते हैं। ऐसे वो राम जी हैं, ऐसे वो ब्रह्म है, ऐसे वो परमात्मा है, ऐसे वो जीवों के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं, मेहर करते हैं। और संतों के रूप में भी वो स्वयं ही आते हैं। जम जालम की त्रास हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। कौन आए? जन का अवतार लेके कौन आए? स्वयं परमात्मा आए। हाँ, उनमें और परमात्मा में भेद मत समझना। उनमें आप सामान्य मनुष्य बुद्धि मत कर लेना कि ये तो सामान्य जीव है, सामान्य बुद्धि वाला मनुष्य है। ऐसा नहीं। सबसे पहले परमात्मा देखने हैं तो किसमें देखना? संतों में, सदगुरु में, केवली भगवंतों में परमात्मा के दर्शन करना। उसके बाद परमात्मा देखने तो कहाँ देखना? अपने परिवार में देखना, अपने घर में ही देखना। देखो, घर में यदि आपको परमात्मा दिखने लग जाएंगे तो घर में कितनी शांति हो जाएगी, घर में कितनी शांति हो जाएगी। कोई दुख रहेगा, कोई त्रास रहेगा? हाँ, किसके साथ कोई राग रहेगा, किसके साथ कोई द्वेष रहेगा? सब राग द्वेष तेरी मेरी सब मिट जाएंगे यदि घर में सब में परमात्मा दिखने लग जाएंगे। बहुत शांति हो जाएगी और बहुत शांति प्राप्त हो जाएगी। जितने भी राग द्वेष तेरी मेरी है वो घर के अंदर क्यों रहती है? क्योंकि हमें परमात्मा नहीं दिखते हैं, हमें द्वेष करने वाला दिखता है, हमें राग करने वाला दिखता है। इसीलिए तो होती। तो लगता है हम तो देखते हैं, वो नहीं देखता। हाँ, भले वो मत देखो, अपने को देखना है। वन वे ट्रैफिक करना। हाँ, वन वे ही करना है, भले वो देखे चाहे नहीं देखे। भाई प्रभु आपको देखे नहीं देखे, आपको तो प्रभु के दर्शन करने के नहीं करने हैं, बताओ। आपको प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु आपको देखे या नहीं देखे, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर पड़े नहीं पड़े, लेकिन आपकी दृष्टि प्रभु पर बनी रहनी चाहिए। सीधी सी बात है। आप दर्शन करते करते प्रभु की दृष्टि भी आपके ऊपर एक न दिन पड़ जाएगी। आंटी जी ने बहुत अच्छी बात की। वनवे ट्रैफिक से you will reach the destination. There is two-way traffic का वापस रिटर्न हो जाओगे। आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, हाँ, रिटर्न नहीं होना है टू वे में।
आपको अपने गंतव्य में पहुंचना, आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। कि जब आपस परिवार में अपन रहते हैं, कोई बहुत ही अच्छा बोलता है तो उसको ऐसे समझ लो भाई मेरा प्यारा कृष्ण भगवान है। कोई बहुत ही तेज बोला है, टक्कर लगाओ तो सोच लो नमस्कार कर, आज तो ही रूप में आई हमारे रोक लगाओ। सभी रूपों में भगवान ही है, भगवान है ना, सभी रूपों में भगवान है, नौ को नमस्कार करना अपन को। सभी रूपों में भगवान ही है, कोई भी रूप भगवान के बिना नहीं है। यही तो बात महाराज ब्रह्म सूत्र बता रहे हैं कि सब रूप जितने भी हैं संसार में सब तुम्हारे ही हैं। आपके रूप के सिवाय दूसरा कोई रूप, सब जगह ईश्वर रूप है। आप में गुरु का पावर है तो आप नमस्कार कर सकते हो, नहीं है तो आप भी वैसे ही रहोगे। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। आपकी भावना अच्छी है, आपके भाव शुद्ध है तो आपको अच्छे लाभ मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी दृष्टि उनके गुणों पर, जिसकी दृष्टि जहां पर पड़ती है उसे वो दिखता है, और उसे वो दिखता है वो प्राप्त करता है। जिसकी दृष्टि दोषों पर है उसको दोष दिखते हैं, और दोष दिखते तो क्या आएंगे अपने पास? जिस पर लाइट पड़ेगी, जिस पर प्रकाश पड़ेगा वही तो चीज आप ग्रहण करोगे। वही तो गुरु कहते हैं, जहाँ जाओ गुण ग्राहक बनो। गुणों का ग्राही होना है, दोषों का ग्राही नहीं। तो अपनी दृष्टि में दोष तो दिखे ही नहीं, अपनी दृष्टि में गुण ही गुण दिखे, ऐसा होता है ना? ऐसा ही होता है या उल्टा होता है? अपनी दृष्टि में गुण ही गुण दिखने चाहिए। किसी में 99 भी दोष है और एक गुण है तो दृष्टि अपनी किसके ऊपर होनी चाहिए? वो गुणी है, उस गुण पर अपनी दृष्टि होनी चाहिए। 99 दोष को नमस्कार कर लो, भाई हमें नहीं चाहिए आपके 99 दोष, आप में एक गुण है वो हमें दे दो बस, वो हमारे लिए, आप हमारे लिए एक गुण के कारण पूजनीय है। अपन करते भी यही है, आदमी कैसा आप हमारे पूज्य हो किस लिए हो? एक गुण के कारण, क्योंकि आप में एक गुण है। और अपन करते भी ऐसा ही है ना, जब कोई दिखता है उसकी एक ही सुंदर चीज होती है, दिखती है भगवान को कलर की तो गुरु है। और आपको अपने मुख से बोलना है, आपको अपने मुख से बोलना है तो उसके गुणों का ही बखान करना है, दोष का बखान नहीं करना, कभी किसी के दोष का कभी नहीं करना। दोष का बखान करने से क्या होता है? उसके दोष आप पे चढ़ जाते हैं, उसके तो उतर जाते हैं जिसके दोष का बखान होगा। तो अपना कोई दोष का बखान कर रहा है तो अपने लिए हितैषी है कि बुरा करने वाला है? क्योंकि अपने दोष उतार रहा है। कोई अपनी निंदा कर रहा है, वो आगे निंदक नीरे राखी है, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे। वो अपने आप अपने को निर्मल कर देता है। बहुत अच्छी बात है, अपनी निंदा हो तो और अच्छा है। हाँ, अपनी निंदा हो तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन अपन तो निंदा करने वाले से क्या कर लेते हैं? ये तो मेरा दुश्मन है, भगवान का दुश्मन आंधो मुख को देख लूंगा, ऐसा ही करते हैं। तो क्या सोच होनी चाहिए अपने कि निंदा करने वाला तो अपना हितैषी है, अपना भला करने वाला है, अपने को सुधार रहा है। अपने अंदर कोई कमी है तभी निंदा हो रही ना, बाकी निंदा कैसे होगी? अपने अंदर कोई कमी नहीं होगी तो निंदा थोड़ी होगी। जितनी कमी होती है उतनी निंदा होती है। तो आप अपनी कमी को ठीक करो, सुधारो। निंदा हो रही है तो सही है कि गलत है? या अपन द्वेष करेंगे निंदा करने वाले के प्रति? नहीं करेंगे, पक्की बात। आज से सोच लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। और परमात्मा के दर्शन कहाँ कहाँ करोगे? परमात्मा के दर्शन कहाँ कहाँ करोगे? सब में, एक में नहीं, सब में, सबके। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर। गाड़ी चलाने के लिए जब आपको सब जगह परमात्मा दिखने लग जाएंगे तो यही आरती, यही पूजा। राम बिना तो राम जी के बिना दूसरा कोई दरसता ही नहीं है। तो अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, घर में खाना बना रही हूँ राम जी के लिए। अपने पति को, अपने परिवार को भोजन पोषण, भोजन प्रसाद पिला रही हूँ, करा रही हूँ, तो भोग किसको लग रहा? राम जी को भोग लग रहा। राम जी पा रहे, किसके लिए भोजन बना रहे? राम जी के लिए। इस भाव से बनाओगे तो आपका भोजन भी बड़ा पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ट्रैक से तो नहीं उतारने, इसके लिए तो सत्संग में आए हैं। सत्संग में क्यों बैठे अपन सब? उस समय सत्संग को याद कर लो।
अपन बैठे इसलिए कि गाड़ी ट्रैक पे रहे, नीचे नहीं उतरे पटरी से। जब उतर जाते तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी को ट्रैक पे रखना है अपने को, यानी संतुलन बना के रखना, बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस बना रहेगा तो गाड़ी सही से चलती रहेगी। जैसे ट्रैक से उतरी तो फिर तो दुर्घटना, सावधानी हटी हो दुर्घटना घटी। ये ब्रह्म का विचार, ब्रह्म की स्तुति अपने घट में हमेशा। नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे। हे राम जी, हे ब्रह्म परमात्मा, आपका पार हम नहीं पा सकते। नमो गत अवगत नमो तू भेव बता। क्या करे, नमो पाप खोगाल, नमो परमेश्वर प्यारा। हे परमेश्वर, हे राम जी, आप बड़े प्यारे हैं। आप सब पापों का नाश करने वाले, आप सब कर्मों का नाश करने वाले। सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि नासी। देखो, परमात्मा के सन्मुख होने से, यानी परमात्मा के दिखने से, परमात्मा के दर्शन करने से कितना लाभ होता है कि अपने सारे अनंत जन्मों के कर्म खत्म हो जाते, सारे राग द्वेष मिट जाते। सब में परमात्मा दिखने लगे तो फिर अपने कोई कर्म बाकी रहेंगे, कोई राग द्वेष बाकी रहेंगे, कोई तेरी मेरी बाकी रहेंगे। सब में भगवान। नमो पाप खोगाल, तभी आपके सारे पाप खत्म होंगे, तभी आपके सारे पाप गड़ेंगे, तभी आपके सारे पाप जड़ेंगे। नमो परमेश्वर प्यारा, सबके अंदर प्यारा परमेश्वर कृष्ण कन्हैया दिखाई दे, सबके अंदर वो प्यारा राम जी दिखाई दे। सभी रूपों में वही है, चौबीस से अवतार में भी वही आया, दूसरा नहीं आया कोई। वो उनका व्यक्त रूप है, और अपने को व्यक्त से निरंजन निराकार रूप तक पहुंचना है, इस आधार से निराधार तक पहुंचना है, उसको प्राप्त करना है। तो नमो नाम बिन छे, हे राम जी, आपके नाम का भी छे नहीं, आप गण नामी हैं। भगवान विष्णु के कितने नाम? सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम पे पाठ होते हैं, उसमें गाते हैं विष्णु के कितने नाम, सहस्त्र नाम। तो जितने भी रूपों में है, सब में आप ही है। जितने भी नाम हैं वो सब आपके ही हैं। 52 अक्षरों में जितने भी नाम बोलने में आते हैं, ये परमात्मा आप ही हैं। लेकिन आप तो अनामी हैं, सब नाम आपके होते हुए भी आप नाम से ही अलग हैं। आप कहते हैं कि संत मुझे राम के नाम से पुकारते, तो परमात्मा कहते हैं कि चलो मेरा नाम राम ही सही। जिस नाम से संत पुकारते वो नाम मेरा सही। तो नमो नाम बिन छे, आपके नाम का भी छे कोई पा नहीं सकता। अनंत नाम, और आपकी कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। तो नमो नाम बिन छे, तो आपके नाम का भी महिमा अपरंपार है। आपके नाम का जो सुमरण करता है उसकी भी महिमा, और आपके नाम की भी बहुत महिमा है। और कह रहे कि नमो बिड़द सिर भारा, आपका कैसा बिड़द, जो आपको बजते हैं या जो आपको नहीं बजते हैं, सबकी आप रक्षा करते हैं। ऐसा आपका बिड़द, ऐसा आपका स्वभाव। ऐसे राम जी के स्वभाव को किसने जाना, तो वो राम जी को छोड़कर और किसे बजे ही नहीं सकते। वो भजने वाले पर तो विशेष कृपा करते ही है, नहीं भजने वाले पर भी कृपा करते। हाँ, ऐसा उनका बिड़द है, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसे वो कृपा करते हैं। और आप सबके ऊपर हैं, सबके शिरे हैं, और सब आपके ऊपर आधारित है।
आप निराधार हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सब आपसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं, आपसे ही सामर्थ्य प्राप्त करते हैं और आपको ही याद करते हैं और आप में ही मिलना चाहते हैं। एक सौ 95 और दे दो बुक्स और उधर दे और दे और दे दो उधर पीछे पड़ी हो 195 तारे का 33 तारे गाते थे सतगुरु तारेगा इन भव सागर के पार उतारेगा मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोग सतगुरु शरणे आवियाओ तुभ्यो सुन्यो नहीं कोई सतगुरु शरणे आवियाओ तुभ्यो सुन्यो नहीं कोई सतगुरु तारेगा तारेगा देख सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा असंग जुगा में अनंत साधु विज्ञान देहां असंग जुगा में अनंत साधु विज्ञान देहां सतगुरु के संग अवश्य तिरसे भरत गीता साथ सतगुरु के संग अवश्य तिरसे भरत गीता साथ सतगुरु तारेगा तारेगा तेरे तीर्थ सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार
सुखे देवे जय सांभळो सतगुरु शरणे आय जन सुख देवे जय सांभळो सतगुरु शरणे आय वेदा करंता रूठिया कोई नरक नहीं जाए वेदा करंता रूठिया कोई नरक नहीं जाए सतगुरु तारेगा तारेगा प्रीति सतगुरु तारेगा इन भव सागर के मार्ग पार उतारेगा बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत शरीर सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है धन्य हो केवली भगवंता है धन्य हो केवा तारण राज है धन्य हो मोक्ष के मालिका है धन्य हो अनंत कोटि संतान है धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम सब संतान है सत्संज्ञा ने राम राम सत्स्वरूप नाम केवल सद्गुरु को नाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनान तजे निरंतर सो योग्य नम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद प्रंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्साति लक्ष्यम कमनेत्वम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतम तिर्गुंडई सत्पुरुषम चैतन्यम शास्त्रमाति अमनाथ बिंदु कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी खाना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मगै हृदय हरि नाम निज पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुद्र सही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर गट गट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अतः हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव आज ज्ञानियों को समझा रहे हैं, ज्ञानियों को कह रहे हैं, हे ज्ञानियों संसार में अपने आप को ज्ञानी समझ करके और संसार में ऐसा पंच तत्व शरीर परमात्मा ने दिया, वो ज्ञानी बनने से या सर्व को भगवान समझने से आत्मा फिर मिलेगी किसमें? आत्मा मिलने का हे ज्ञानियों समझ करो। ज्ञानी से ज्ञानी जब बात करते हैं तो एक ज्ञानी कहता है मेरे को सता का ऑर्डर है, मेरे को जीव तारने का मेरे गुरु महाराज ने ऑर्डर दे दिया है। दूसरा बोलता है मेरे को ऑर्डर दिया है,
मैं इतने शिष्य मुंडे हुए, इतने शिष्यों का कल्याण करूंगा। तो ज्ञानी ज्ञानी जगत में जब मिलते हैं तो केवली भगवान सता रूप से, ज्ञान रूप से बोलते हैं कि शरीर रूप से ज्ञानी बन के बोल रहे हैं। ये अनुभव वाणी की जब तक समझ नहीं होगी तब तक भले कितना ही तू सर्वदेशी बन जा, सर्व भगवान समझ जा, परंतु आत्मा मिलेगी किसमें? आत्मा मिलने के लिए तो महाराज फरमाते हैं, आत्मा ससुराल जाने के लिए तो पति चाहिए। ये जितना भी तू करा है वो है ज्ञानी, माता पिता तक की हद का ज्ञान है। पति के बिना आत्मा ससुराल जा नहीं सकती, परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो ये ज्ञानी जगत में केवली भगवान सता रूप से, ज्ञान रूप से बोल रहे हैं कि मैं सतगुरु का खासा चाकर सनद देवे गुरु मोही रे, अनंत हंस में ले उदरो लासण ले जो जन लोही। अब किसके चाकर है सदगुरु का? मतलब बिरमदास जी के चाकर है या सृजन